वेलकम टू स्लेवन। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी ही दमदार कहानी के जैसे सच और पैनल की दुनिया आपस में टकराती है। रूम नंबर 307 गर्ल्स हॉस्टल। आरती ने की ली और दरवाज़ा खोला। अंदर एक हैवी डैम्प स्मेल थी, जैसे पुरानी मछली और फिनाइल का मिक्सचर। कमरा पुराना था, पेंट उतर रहा था और विंडो के पास एक पुराना स्टील अलमीरा जिसमें ताला लगा हुआ था। कॉलेज वार्डन ने साफ बोला था, वो अलमीरा मत खोलना, पुराने जमाने की है, जर लगा हुआ है। पर आरती क्यूरियोसिटी से भरी थी। नई जगह, नए लोग और नए डर उसके लिए सिर्फ मजाक थे। रूम पार्टनर नंदिता ने बोला, सुन, रात को थर्ड फ्लोर पे मत घूमना। 2014 में यहाँ एक लड़की श्रुति अपने बाल से लटक गई थी। आरती हंसी, ये सब अर्बन लेजेंड है यार, हर हॉस्टल में कोई श्रुति होती है। पहली रात आरती ने विंडो के पास का कर्टन खोला। बाहर एक बनियन ट्री था जिसकी ब्रांचेस हॉस्टल के विंडो तक आ रही थी। हवा चल रही थी और कुछ उस ब्रांच से लटक रहा था, काले भरे हुए बाल। आरती ने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं था, पर जब वो पलटी, उसके तकिए पे एक हेयर नोट पड़ा था, गीला चिपका हुआ, जैसे किसी ने हल्के से उसके सर पर रख दिया हो। वो बोली, नंदिता, ये तूने क्या किया? नंदिता बोलती है, मैं तो अभी बाथरूम में थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। टैप बंद था, बस पानी ड्रेन से उल्टा भाग रहा था ऊपर की तरफ। सुबह वार्डन ने बताया, रूम नंबर 307 बंद होना चाहिए था, ये गलती से अलॉट हो गया। आरती ने पूछा, क्यों? वार्डन ने बस कहा, क्योंकि उस रूम में मिरर के पीछे एक लिखा हुआ नाम है और जिसे वो नाम दिख जाता है वो वापस नहीं आता। उस रात आरती ने मिरर पर हल्की सी लाइट मारी। एक नाम उभर कर आया, श्रुति कर्माकर, और नीचे लिखा था, तुम मेरे बाल में बंद हो। मिरर के अंदर से एक पतला सा बाल निकला और उसके हाथ के अंदर घुस गया। आरती चिल्लाई। उसका हाथ सूखा, वेन्स काली और स्किन ठंडी। अगले दिन नंदिता मिसिंग थी। उसका बेड खुला था और उसके बाल पिलो पे बिछे हुए थे, जैसे कोई उन्हें कोम कर रहा हो। आरती ने हवा में कुछ महसूस किया, एक स्त्री की आवाज, मेरे बाल संभाल के रखना। उसने टॉर्च उठाई और थर्ड फ्लोर पर चली गई। वहां सिर्फ एक कमरा था, 3F। बंद दरवाजे पर लिखा था, मत खोलना, यहाँ श्रुति है। आरती ने लॉक तोड़ दिया। अंदर एक सिंगल चेयर थी और एक कोम के दांतों में मानव स्कैल्प चिपका था। एक कोर्नर में एक गर्ल का फोटो था और उसके आसपास 30 छोटी छोटी चोटियां लटक रही थी, सूखे हुए बाल। और उन सब में से एक नई चोटी हिली। मैं तुझे कोम करूंगी आरती, बैठ जा। पीछे से ठंडी उंगलियां उसके कंधे पे लगी। आरती ने पलट कर देखा, एक लड़की बिना चेहरे की, सिर्फ बाल और दांतों की लाइन। आरती ने भागने की कोशिश की पर डोर बंद हो गया। मिरर के अंदर से एक आवाज आई, जिसने मेरा नाम देखा वो अब मेरे बाल के अंदर रहेगा। ये बाल जमीन तक बढ़ गए, चारों तरफ से उलझे हुए बाल उसके पैरों में घुस गए। आरती ने चिल्लाया पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, बस एक साउंड, कोम की स्क्रैचिंग नॉइज। अगली सुबह रूम नंबर 307 में कोई नहीं था, बस फ्लोर पे लिखा था, श्रुति और आरती रूममेट्स फॉरएवर। और अलमीरा के अंदर एक नई छोटी छोटी ब्रेड लटक रही थी, आरती के नाम के टैग के साथ। वार्डन ने नए स्टूडेंट को की दी, रूम नंबर 307 क्लीन करवा लेना। नई लड़की ने स्माइल किया, श्योर मैम, वैसे मुझे रात को कोम करने की आदत है। वार्डन ने पीछे देखा, उसके बाल ग्राउंड तक लटक रहे थे और उनमें से एक आंख लटक रही थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टारगेट है 40 लाइक्स।